आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जहां एक जुनून पागलपन में बदल जाता है और जब कोई हकीकत से खिलवाड़ करता है ना, तो उसका अंजाम बहुत ही खौफनाक होता है। तो इस कहानी के उस डरावने अंत तक पहुंचने के लिए हमें पहले उस इंसान को समझना होगा जिसके एक जुनून ने उसकी पूरी की पूरी दुनिया तबाह कर दी। तो चलिए मिलते हैं समीर से, एक ऐसा आदमी जो असल में दो जिंदगियां जी रहा था, एक दिन के उजाले में और दूसरी रात के घने अंधेरे में। दिन में वो एक बहुत ही मशहूर और इज्जतदार सर्जन था, मतलब एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया जिंदगियां बचाने वाले के तौर पर जानती थी। लेकिन इस उजाले के पीछे एक बहुत गहरा अंधेरा छिपा था। अपना स्ट्रेस कम करने के लिए पता है वो क्या करता था? वो लावारिस लाशों पर बेहद अमानवीय एक्सपेरिमेंट्स करता था और उसे लगता था कि वो ये सब साइंस की तरक्की के लिए कर रहा है। और ये जुनून उसे उसके सबसे खतरनाक, सबसे बड़े प्रोजेक्ट की तरफ ले गया। वो करने जा रहा था कुछ ऐसा जो नामुमकिन था, मौत को मात देकर एक मुर्दा शरीर में दोबारा जान डालना। उसने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया। एक लावारिस लाश को कांच के चैम्बर में रखा, केमिकल डाले, धुआं बना। लाश की आंखें कुछ सेकंड के लिए खुली भी, पर बस उसके बाद शरीर फिर से बेजान हो गया। समीर को लगा कि उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। अब इतना गुस्सा आया उसे, इतनी फ्रस्ट्रेशन हुई कि उसने इस फेल्ड लाश को अपनी लैब से उठाकर बाहर फेंक दिया। उसे लगा चलो ये किस्सा यहीं खत्म। पर वो अंत नहीं था, वो तो एक खौफनाक शुरुआत थी। जैसे ही वो लाश बाहर जमीन पर गिरी, उसकी आंखें खुल गईं। वो उठकर खड़ी हो गई और खिड़की से समीर को देखकर अजीब तरह से मुस्कुराने लगी। अच्छा, इस अजीबोगरीब घटना के बाद ना समीर का पागलपन एक नए और भी खतरनाक लेवल पे पहुंच गया। अब उसका अगला प्रोजेक्ट था मिरर प्रोजेक्ट। उसे यकीन हो गया था कि आईना असल में किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा है और वो अपनी परछाई का क्लोन बनाना चाहता था। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन आईने में जो समीर था, उसने असली समीर की नकल करना बंद कर दिया। वो बस उसे घूर रहा था और उसके हाथ खून से सने हुए थे। अब वो सिर्फ एक परछाई नहीं थी, बल्कि एक शैतानी वजूद बन चुका था। सोचिए, अपनी ही बनाई हुई चीज से समीर अब डरने लगा था। वो आईने के अंदर से उसे टॉर्चर करने लगी थी। समीर को समझ आ गया कि इसे खत्म करना ही होगा, हमेशा हमेशा के लिए। उसने एक भारी हथौड़ा उठाया और आईने पे दे मारा। आईना चकनाचूर हो गया। समीर ने एक राहत की सांस ली। चलो, ये बुरा सपना खत्म हुआ, उस शैतान का खेल खत्म। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसके अपने पेट से खून बह रहा है। वहां एक गहरा जख्म था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने आईने वाली परछाई पर देखा था। और जब उसने घबराकर टूटे आईने की तरफ देखा, तो वो कांच के टुकड़े नहीं थे, वो एक पारदर्शी दीवार बन चुकी थी। और इसी के साथ वो खौफनाक सच उसके सामने आ गया। उस दीवार के पार उसकी परछाई खड़ी थी, बिल्कुल ठीक ठाक, उसे कोई चोट नहीं आई थी। समीर को एहसास हुआ कि उसने उसे खत्म नहीं किया, बल्कि उसे आजाद कर दिया है। कितनी बड़ी गलती हो गई थी उससे। और बस तभी उसकी लैब की वो पुरानी लाशें, उसके पुराने एक्सपेरिमेंट्स परछाई बनकर लौट आए। उन्होंने असली समीर को पकड़ा और खींचकर उस आईने के पीछे की काली दुनिया में फेंक दिया। तो अब देखिए क्या हुआ। असली समीर आईने की दुनिया में कैद हो गया। उसका शरीर धीरे धीरे बड़े दर्द के साथ कांच में बदल रहा था। मतलब अब वो ना तो जी सकता था, ना मर सकता था, और उसे वो हर जख्म, हर दर्द महसूस करना पड़ता जो उसकी परछाई बाहर की दुनिया में करती। इसे कहते हैं कुदरत का खौफनाक इंसाफ। और इस टॉर्चर का सबसे भयानक हिस्सा क्या था? बाहर के दुनिया में उसकी परछाई ब्लेड से अपनी कलाई काटती और खून आईने में कैद असली समीर के हाथ से बहता था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। कभी सोचा है कि क्या होगा अगर आईने में जो हमें देख रहा है वो सिर्फ हमारी परछाई ना हो, बल्कि एक कैदी हो जो बस आजाद होने के सही मौके का इंतजार कर रहा हो?